राव नरबीर के सामने टिक पाएंगे कांग्रेस के वर्धन यादव। बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे वर्धन यादव। कुमुद्दीन राकेश दौलताबाद कांग्रेस या बीजेपी किसे पहुंचाएगी नुकसान? बादशाहपुर की कौन संभालेगा 2024 में बादशाहत? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और एक एक अपडेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिर वो चाहे उम्मीदवारों की लिस्ट हो या कहां कहां किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता था, और अभी के ताजा हालात जो है वो हरियाणा में चुनावी किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह के बने हुए हैं, जीत की तरफ कौन आगे बढ़ रहा है और जीत से कौन पीछे है, ये तमाम फैक्ट्स भी हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का ये रण, हरियाणा का विधानसभा चुनाव 2024 का कौन सी पार्टी जीतने वाली है? बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने दावे हैं, बाकी जो दूसरे दल है, जेजेपी है, बसपा है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रही है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इनका खाता खुले, या जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जो जंग इनकी चल रही है उसमें ये किसी तरह से कामयाब हो पाए। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो खैर 8 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा जब नतीजे 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के आएंगे। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के भीतर गुटबाजी चल रही है। टिकट बंटवारा जब हुआ उसके बाद नाराज जो कांग्रेसी थे या बीजेपी वाले थे, उन्होंने पार्टी को छोड़कर या तो निर्दलीय चुनाव में दावेदारी ठोक दी या किसी दूसरे दल में जाकर बैठ गए हैं। तो यह भी अपने आप में बड़ी चिंता की बात और टेंशन दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है। इस टेंशन से किसी तरह से पार पाने के साथ साथ इन्हें आपस में भी एक दूसरे को चुनौती देनी है, टक्कर देनी है, और इसी टक्कर के सहारे ये दोनों ही पार्टी इस उम्मीद में है कि वो हरियाणा की सत्ता में इस बार बैठने में कामयाब होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करने जा रही है या फिर 2 बार जीत के साथ अब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी? तो इस पर भी आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं बादशाहपुर सीट की। बादशाहपुर सीट पर भी काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से राव नरबीर सिंह उम्मीदवार है जो कि 2014 के चुनाव में उम्मीदवार थे, जीत हासिल की थी और कैबिनेट में मिनिस्टर बने थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक युवा चेहरे के तौर पर वर्धन यादव पर भरोसा जताया है। अब ये जो भरोसा है इसे बनाए रखने में, बचाने में वर्धन यादव कितने कामयाब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि राव नरबीर के सामने टिक पाएंगे वर्धन यादव? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वर्धन यादव के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है या वो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो उन्हें मुश्किलों में डाल सकती है या इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव नरबीर के सामने कांग्रेस के वर्धन यादव टिक पाएंगे? हमें कमेंट्स कर आप जरूर बताइए और इस पर अब चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार जो बादशाहपुर की स्थिति क्या है और बादशाहपुर में सबसे ज्यादा मजबूत इन दोनों में कौन उम्मीदवार है, कांग्रेस के वर्धन यादव या बीजेपी के राव नरबीर सिंह? अनुभव की बात करें तो क्या अनुभव के सामने युवा जोश जो है उससे बात बन पाएगी? क्योंकि अनुभव जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और युवा जोश जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या सिर्फ युवा जोश होने से ही राव नरबीर सिंह को वर्धन यादव टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि राजनीति में युवा जोश होने के साथ साथ अनुभव की भी बेहद जरूरत होती है, और इसी स्ट्रेंथ के साथ कहीं ना कहीं आप चुनाव को जीत की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में राव नरबीर के पास जो है एक बड़ा अनुभव है। 3 बार वो विधायक रहे और तीनों बार मंत्री भी रहे हैं। तो एक लंबा चुनाव लड़ने का अनुभव होने के साथ साथ उन्हें विधायकी और बाकी तमाम चीज़ों को साधना और उनको साध कर साथ लेकर चलना ये अच्छे से आता है। और इस गुर में अभी वर्धन यादव कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और अगर बात करें पूरी विधानसभा की, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है, 5 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो बादशाहपुर में है, और इस पूरी बादशाहपुर विधानसभा को नापना अपने आप में बड़ी चुनौती तमाम उम्मीदवारों के लिए है। लेकिन
राव नरवीर सिंह इससे पहले इस बादशाहपुर विधानसभा को बतौर विधायक, बतौर मंत्री अच्छे से नाप चुके हैं, अच्छे से इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन वहीं वर्धन यादव जो है अपना पहला चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बादशाहपुर के लोगों का साथ कितना वर्धन यादव के साथ में है, उनके पास में है। क्योंकि अगर मास लीडर की बात करें तो उसे बनने में अभी वर्धन यादव को समय लगेगा। तो भीड़ जुटा लेना और मास लीडर बन जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो राव नरवीर को फेवर करता है कि वो बादशाहपुर में एक मास लीडर की इमेज रखते हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया वो अपने आप में एक संकेत था कि बीजेपी को भी अब समझ में आ गया है कि राव नरवीर सिंह एक बड़ा चेहरा इस पूरे इलाके में है, राव इंद्रजीत के अलावा। तो ऐसे में एक इतने बड़े अनुभवी नेता को हरा पाना कितनी बड़ी चुनौती वर्धन यादव के लिए होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति वर्धन यादव ने बनाई होगी, खैर वो तो खुद वर्धन यादव भी अच्छे से जानते हैं। और जीत किसको मिलेगी, हार किसको मिलेगी, वो खैर साफ हो जाएगा 8 अक्टूबर को। अब इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एक और तीसरा उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है जिसे हल्का नहीं माना जा सकता है, वो है कुमुदनी राकेश दौलताबाद, जो कि राकेश दौलताबाद की पत्नी है। उनकी मृत्यु के बाद अब वो उनकी जगह चुनाव के मैदान में खड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद जो है वो किसकी टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली है, राव नरवीर सिंह की या वर्धन यादव की। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट जो है कुमुदनी राकेश दौलताबाद इस चुनाव में दे सकती है, इस बात की संभावना काफी हद तक है। अब वो कितना डेंट दे पाएंगी ये भी खैर 8 अक्टूबर को ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है और राकेश दौलताबाद ने 2019 के चुनाव में 1,07,000 के करीब वोट हासिल किए थे, जो कि एक बड़ा नंबर था। और वहीं मनीष यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, करीब 6 से 7 हजार का ही गैप था हार और जीत का। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश दौलताबाद के पास जो वोट बैंक आया था उसे कितना मेंटेन कुमुदनी राकेश दौलताबाद कर सकती है, उसमें कितना इजाफा कर पाएगी, या फिर वो बहुत ज्यादा नीचे घट सकता है, क्योंकि घटने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोनों को ही एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक सिंपैथी वोट जो है वो कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ जा सकता है, लेकिन जिस डेंट की बात कर रहे हैं वो डेंट देने की क्षमता में कुमुदनी राकेश दौलताबाद है, इसको नहीं भूला जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन दोनों में से किसे कुमुदनी राकेश दौलताबाद जो है वो चुनौती देगी या किसकी टक्कर टेंशन जो है वो बढ़ाएंगी। तो आपको बता दें कि बादशाहपुर सीट पर जो जाट वोटर्स हैं उनकी संख्या, क्यों हमने जाट, दलित, अहीर को यहां पर चुना वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहां समझिए कि जाट वोटर्स की संख्या यहां पर कितनी है। तो जाट वोटर्स जो है वो 62,676 बादशाहपुर सीट पर है। इसके अलावा दलित वोटर्स की बात करें तो ये संख्या है 94,088 की। और अगर इन दोनों को मिला दें तो ये करीब करीब 1,58,000 के आसपास बनती है। तो वहीं अहीर वोटर की बात करें तो 1,12,390 अहीर वोटर यहां पर है। और कुल बादशाहपुर विधानसभा की वोट की बात करें तो वो है 5,17,942। तो ये वोट है टोटल यहां, और इन्हीं वोट में से इन तमाम उम्मीदवारों को एक बड़ा नंबर चाहिए जीत के लिए। अब वापस आते हैं कि दलित और जाट वोटर्स का जिक्र आखिरकार हमने यहां पर क्यों किया। आप इस बात को अच्छे से ही जानते होंगे कि बीजेपी से जो जाट और दलित वोटर है वो नाराज है। और ये जो जाट और दलित वोटर है कहीं ना कहीं अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा पूरे हरियाणा में। और जहां जहां जिन विधानसभाओं पर इनकी संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी ये असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाराज जाट और दलित वोटर है क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास ही जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर इन्हें कोई और मजबूत विकल्प दिखता है तो ये वोट बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे में इस बात की कितनी संभावना है कि ये जाट और दलित वोटर, क्योंकि कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी जाट बिरादरी से आती है, तो ऐसे में ये एक बड़ा नंबर कुमुदनी राकेश दौलताबाद की तरफ जा सकता है और दलित वोटर में भी ये काफी बड़ी सेंधमारी कर सकती है। और इसके अलावा जो जो वोटर्स नाराज हैं बीजेपी से वो भी यहां पर जा सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी संभावना है कि जो वोट कटेंगे
वो कांग्रेस के वोट राकेश कुमुदनी दौलताबाद काटने में यहां कामयाब रहेगी। यानी कि अगर बादशाहपुर की फिलहाल की तस्वीर और स्थिति की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान कुमुदनी, राकेश दौलताबाद, वर्धन यादव यानी कि कांग्रेस को यहां पर पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। और ये अपने आप में बड़ी टेंशन कहीं ना कहीं वर्धन यादव के सामने होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राव नरबीर के सामने टिक पाएंगे वर्धन यादव, यानी कि क्या वो ये चुनाव जीतने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। वो फैक्टर्स वर्धन यादव के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, जिसमें फिर चाहे अनुभव की बात करें, लोगों के बीच मजबूत पकड़ की बात करें, कुमुदनी राकेश दौलताबाद से जो चुनौती मिलनी है, जो नुकसान होना है, उसकी बात कर ले तो ये तमाम ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव में वर्धन यादव के लिए टेंशन बने हुए हैं और खतरे की घंटी भी लगातार बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर की बादशाहत किससे मिलने वाली है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।